नमस्कार दोस्तों। हम कहीं ना कहीं सब लोग हम कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। जॉब किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। और पैसे के लिए हम जॉब करते हैं। जो हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। हम काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, और पैसा हम लोग कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं। खर्चा कहाँ करते हैं? बाज़ार में। बाज़ार से क्या लाते हैं? सामान। और सामान के बदले आज तक हमको कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। दोस्तों, हमको बस अपने खर्चे को आरसीएम में करना है। आरसीएम में खर्चा करने से फ़ायदा नंबर 1 सामान सस्ता, फ़ायदा नंबर 2 100% सूद, 100% सूद मिलेगा। और तीसरा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और चौथा एमआरपी से 10 से 20% छूट मिलेगा। और पांचवा 30 डे वारंटी, 30 डे की वारंटी मिलेगी। और छठा समय मिलेगा। और सातवां सम्मान मिलेगा। आठवां फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। नौवां सुरक्षा मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा आइए जानते हैं। मैं हर एक चीज़ को एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। टीवी ट्रेडिशनल बिजनेस, आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। टीवी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? एक कस्टमर होता है। कस्टमर को कोई भी सामान चाहिए, वो रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो होलसेल से लाता है। होलसेल भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो एजेंसी से लाता है। और एजेंसी भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, तो वो कंपनी से लाता है। अब कंपनी कोई भी 80 रुपये का सामान बनाती है, 20 रुपये प्रॉफिट लेती है, तो ये 100 रुपये हो गया। लेकिन ये हमको 100 रुपये में नहीं मिलता है। एक आम कस्टमर को 100 रुपये में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पे एड होता है और प्रचार। एड यानी प्रचार। प्रचार में 50% पैसा चला जाता है। और 50% एड कौन करता है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग एड करते हैं, जिसमें 50% पैसा चला जाता है। और ये पैसा भी कंपनी अपने घर से नहीं देती है, इसी में जोड़ देती है। वो 150 रुपये हो जाता है। और जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो हमारी सेवा करने के लिए तो बैठे नहीं हैं। ये लोग भी 10% लेते हैं। और 150 और 40 ये हो गया 190 रुपये। और 10 रुपये जीटी गवर्नमेंट टैक्स हो जाता है। गवर्नमेंट टैक्स 10 रुपये है। ये टोटल हो गया 200 रुपये। यहाँ पे सामान हो गया महंगा। यहाँ पे पहला सामान महंगा हो गया। जो सामान 100 रुपये का बन रहा है, वो हमारे पास आते आते महंगा हो रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी महंगा हो गया सामान। दूसरा यहाँ पे दूसरा हमको नकली मिल रहा है। हम महंगा भी खा ले रहे हैं, सस्ता भी खा ले रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमें नकली खा रहे हैं, नकली खाने की वजह क्या है? आरबीआई बैंक जो है वो नकली नोट नहीं छापती है। नकली नोट कौन छापते हैं? बीच के लोग नकली नोट छापते हैं। गाय अपने दूध में पानी नहीं मिलाती है, पानी कौन मिलाता है? बेचने वाला। ऐसे ही नकली की संभावना है। ज़्यादातर देखो तो मसाला पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है पाम ऑयल, जो हर एक ऑयल में उसको मिला के बेचा जा रहा है। और लोगों को पता है, फिर भी यूज कर रहे हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। तीसरा हम पूरी ज़िंदगी यहाँ से राशन खाते आ गए, ये बाज़ार व्यवस्था में, और 1 रुपये का हमको इनकम नहीं हुआ। इसी को 1959 में अमेरिका जैसे देशों में देखा गया कि सब लोग पैसा लगा रहा है, सब पैसा कमा रहा है, लेकिन कस्टमर भी पैसा लगा रहा है और कस्टमर को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर हम इसको चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पे ये बीच में किसी काम के नहीं है। अगर कस्टमर नहीं रहेंगे तो सामान बना के कंपनी करेगी क्या? कंपनी नहीं रहेगी, सामान नहीं बनाएगी, तो हम सामान लेंगे क्या? तो ये दोनों का रहना जरूरी है, बीच के लोगों का रहना के जरूरी नहीं है। तो बीच के लोगों को हटा दिया जाता है और यहाँ कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है बाहर जैसे देशों में DSM, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। इसी का नाम सन 2000 में
सन 2000 में अपने इंडिया में RCM के नाम से जाना गया। यहाँ भी कंपनी टू कस्टमर है। कंपनी कहती है कि 90% हम चल के आपके पास आएंगे, आपके गांव में आएंगे, आपके ज़िले में आएंगे, और 10% चल के जाके आपको सामान लेना है। यहाँ भी कंपनी 80 रुपये के सामान बनाएगी, 20 रुपये अपना मुनाफा लेगी। ये हो गया 100 रुपये, लेकिन ये मिलेगा हमको 145 रुपये में है। यहाँ पे पहला सामान सस्ता हो गया। दूसरा, यहाँ पे सामान नकली मिल रहा था, तो यहाँ पे नकली सामान नहीं मिलेगा क्योंकि बीच के लोग हैं नहीं, सीधा कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास आएगा। कंपनी गलत सामान नहीं बनाती है, गलत बीच के लोग कर रहे हैं, मिलावटी बीच के लोग करते हैं। यहाँ पे दूसरा 100% शुद्ध मिल जाएगा। तीसरा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा, हम पैसे पे बात करते हैं। चौथा, MRP छूट मिलेगा। जैसे हम 5000 का सामान लेंगे तो 5000 पे 5000 6 महीना लगातार लेंगे तो 6 5 30,000। 30,000 में हमको कुछ नहीं तो 4000 का बचत हो जाएगा, MRP डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 26,000 का ये सामान था। MRP छूट हो गया। 30 दिन की गारंटी दी जाएगी। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक में हम जो भी सामान लेके आते हैं, हमको अच्छा ना लगे तो हम वापस कर सकते हैं। अपना पैसा चाहिए तो पैसा, नहीं तो दूसरा सामान लेना है तो दूसरा सामान। उसके बाद सामान की बात कर लेते हैं। सामान यहाँ पे साल में 2 बार मिलता है। हमारे अपलाइन के नज़र में रहेंगे, अपलाइन के साथ में रहेंगे। अपलाइन जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें सामान कब और कैसे मिलता है। फ्री प्रोडक्ट, हम यहाँ से हर महीने 5,000 का सामान लेते हैं। 6 5 30,000 होता है। अब 30,000 के बदले हमको मार्केट में 30,000 का हम सामान खाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यही 30,000 का सामान हम यहाँ पे खाएंगे तो यहाँ पे हमको 6 महीने बाद 7वें महीने में 2,500 का सामान फ्री मिलेगा। अब बात करते हैं समय। एक मालिक है, एक मालिक कंपनी खोलता है। कंपनी मालिक के पास 24 घंटा समय है, लेकिन वो मालिक 24 घंटा काम नहीं कर पाता है। इसके लिए वो एक कंपनी खोलता है। कंपनी में बहुत सारा पूंजी लगाता है। पूंजी लगाने के बाद वो वर्कर का नेटवर्क बनाता है। और उसने 1000 लोगों को भर्ती करता है। 1000 लोग 8 घंटा इसके लिए काम करते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए काम करते हैं। ये 8000 घंटा उसके लिए काम हो रहा है। वो कंपनी में 1000 लोगों को भर्ती करता है, 8 घंटा उसके लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, लेकिन उस मालिक के लिए 8000 घंटा काम होता है। 1 घंटा इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके पास 24 घंटा टाइम है, लेकिन इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसके पास 8000 घंटा के काम हो रहा है। ये हो गया समय। ऐसे ही हमको भी करना है। यहाँ पे समय की आज़ादी मिलेगी। उसके बाद हम सुरक्षा की बात करेंगे। सुरक्षा में क्या करना है? सुरक्षा जैसे यहाँ पे हम हो गए, यहाँ पे हमारी बीवी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे जो भी बच्चे हैं वो हो गए। मान लीजिए हम 40,000 किसी भी कंपनी में पेमेंट उठा रहे हैं। 40,000 हम किसी भी कंपनी में पेमेंट उठा रहे हैं और हमको कुछ हो जाएगा तो क्या ये 40,000 हमारे बीवी बच्चे को किसी को भी पैसा मिलने वाला है? तो नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए 2 लाख रुपए, अगर 2 लाख रुपए एक डॉक्टर कमा रहा है, अगर 2 लाख रुपए एक डॉक्टर कमा रहा है और डॉक्टर को कुछ हो जाएगा तो उसके बीवी बच्चे को डॉक्टरी का नौकरी दे देंगे या उसको रख लेंगे, जिससे इस डॉक्टर भाई साहब के जो परिवार हैं उनको इतना इनकम मिल सके। इनके बीवी बच्चों को किसी को भी रखा जाएगा नौकरी पर? नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि उनको पढ़े लिखे भी होंगे तो डॉक्टरी का नॉलेज नहीं होगा। अगर डॉक्टरी का पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो चीरफाड़ करने का नॉलेज नहीं होगा, तो उनको उतना पेमेंट नहीं मिलने वाला है, और ना ही उनके बीवी बच्चे को भी नहीं मिलने वाला है। बीवी बच्चे को मान लीजिए अगर नौकरी पर रख भी लिए तो इतना पेमेंट नहीं मिलने वाला है। ये साफ है। ये हो गया सुरक्षा। 30 दिन की गारंटी का हो ही गया। पैसा कमाना है दोस्तों, तो हमको नेटवर्क बनाना होगा। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे जियो हो गया, जियो का टावर एक गुजरात में हो गया, एक एमपी में हो गया, एक वलसाड़ में हो गया, एक सूरत में हो गया, एक अहमदाबाद में हो गया, एक यूपी में हो गया। ऐसे करके ऐसे ही हो गया। यहाँ हर टावर पे अगर 500 लोगों का नेटवर्क है, 500 लोग, कुछ नहीं तो 500 लोगों का भी नेटवर्क होगा। ऐसे मान लीजिए 1000 लोगों का नेटवर्क हो गया। अब ये 1000 लोग सब एक साल का 3 हज़ार का रिचार्ज कराएंगे तो इनके पास कितना पैसा जाएगा? 30 लाख। 30 लाख का सलीना यहाँ पे जाने वाला है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये 30 लाख में इनका कितना खर्चा होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ये है यहाँ, ये है नेटवर्क। हमको भी नेटवर्क बनाना है, हम भी मालिक हैं। आरसीएम में जुड़ते ही हम यहाँ के मालिक हो जाते हैं। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, हमको बनाना है नेटवर्क। हम लोग भी 1000 लोगों का नेटवर्क बना लेंगे और 1000 लोग 3000 का सामान लेंगे तो 30 लाख होता है। और 30 लाख का 22% हम निकालेंगे, 6,60,000 होता है, जिसमें कुछ नहीं तो 1 लाख की इनकम हमारी हो सकती है। ये हम 1 लाख की इनकम करेंगे, बाकी ये जो हमारे नीचे के लोग हैं उनको भी सबको थोड़ा थोड़ा पैसा हर किसी को मिलने वाला है। ये जो फर्स्ट पे हैं ये यहाँ पे टर्नओवर का पैसा मिलता है सर। 5,000 पे टर्नओवर 2% है, 5,000 से ऊपर जाएंगे 10,000 पे तो 2.5% है, ऐसे 3%, 6%, 9%, 7%, ऐसे करके परसेंटेज है सब पे और उसी का पैसा मिलता है। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जुड़ते ही हमें यहाँ के मालिक हो गए। हमको नेटवर्क बनाना है, हम नेटवर्क बनाएंगे तो ये हमारी इनकम हो सकती है। और देखिए यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, खाना है बताना है, खाना है बताना है, हम खाएंगे और दूसरे को बताएंगे। हमको यहाँ से बस राशन खाना है और दूसरे को बताना है, यानी खर्चा और चर्चा। खर्चा और चर्चा, खर्चा करेंगे, खाएंगे, अच्छा लगेगा तो हम दूसरे को बताएंगे, चर्चा करेंगे, बस सिंपल, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे करना। ज़्यादा कुछ नहीं सर। मान लीजिए हमको 5 साल का टारगेट लेना है, 1 2 3 4 5, तो 5 साल का हमको टारगेट लेना है। और 5 साल के टारगेट में पहले साल हमको काम ज़्यादा करना होगा, इनकम 1 रुपये आएगी। दूसरे साल काम ज़्यादा करना होगा, इनकम 10 रुपये हो जाएगी। तीसरे साल काम थोड़ा ज़्यादा करना होगा और इनकम 1000 हो जाएगा। और चौथे साल काम थोड़ा ज़्यादा करना होगा, इनकम 10,000 1000 हो जाएगा। और 5वें साल इससे भी कम काम करना होगा और इनकम 10,000 हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, करके देखिए होगा। हम पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हैं, क्या है 12 साल 15 साल हो गया, 15 साल से नौकरी करते करते 20,000 पेमेंट पे पहुंचा हूँ। बस हमको थोड़ा सा मेहनत करना है। मान लीजिए वर्क हो गया, ये इनकम, ठीक है।
ये अभी चल रहा है 2025। अब 2025 में आज समोसा 10 रुपये है। अब वही अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं, 10 साल पीछे यानी 2015, 2040, ऐसे ही हम 10 साल पीछे जाते हैं तो समोसा 1 रुपये का हो जाएगा। 10 साल आगे जाएंगे, समोसा 20 रुपये का हो जाएगा। इसी तरह सोना मान के चलिए आज के रेट में 80,000 है। 20 साल पीछे जाएंगे 8,000 हो जाएगा। इसके आगे जाएंगे 80,000 का 8 लाख हो जाएगा। आज के डेट में पेट्रोल 100 रुपये है, 10 साल पीछे जाएंगे तो 10 रुपये हो जाएगा। 10 साल आगे जाएंगे यही 200 रुपये हो जाएगा। यही है, ऐसा ही होने वाला है सर। जय हर सिंह, जय हर सिंह।